अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंघाड़े बॉईल करने का बेहद आसान तरीका। पके हुए सिंघाड़ों का मीठा हल्का सा मुलायम स्वाद तभी निकलता है जब उन्हें हम सही तरीके से उबालते हैं। सर्दियों की खास दावत माने जाने वाले ये सिंघाड़े न सिर्फ पेट भरने वाले हैं बल्कि ताकत और पौष्टिकता से भी भरपूर होते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीज, कॉपर, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन K और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे तत्व होते हैं। इसमें कैलोरी कम होती है और वसा बिल्कुल भी नहीं होती। तो चलिए घर पर ही तैयार करते हैं बिल्कुल बाजार जैसे नरम मीठे उबले सिंघाड़े कुक विद शाइस्ता के साथ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 किलो पके हुए सिंघाड़े। सर्दियां जैसे ही स्टार्ट होती है बाजार में पके हुए सिंघाड़े आने लगते हैं और इन्हें हमें सही तरीके से बॉईल भी करना नहीं आता, क्योंकि अगर इन्हें हम पानी में बॉईल करेंगे तो इनका मिठास है वो कम हो जाएगा। सबसे पहले इन्हें हम धो लेते हैं क्योंकि इन पर डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा लगी होती है। एक बाउल में पानी लेंगे और सिंघाड़ों को इस तरह से हमने उठा लेना है, क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा गंदगी लगी होती है और इनको हमें 3 से 4 पानी से एक अच्छी तरह से धो लेना है। सिंघाड़े को इस तरह से उठाना है और एक एक करके रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि सिंघाड़े तालाब की मिट्टी, गाद और कीचड़ में पनपते हैं, इसलिए उन पर मिट्टी की परत जम जाती है। तालाब के पानी में काई और छोटे छोटे पौधे होते हैं जो सिंघाड़ों से चिपक जाते हैं, इसलिए हमें इन्हें रगड़ रगड़ कर धोना बहुत ज़रूरी होता है। 3 से 4 पानी में हम इन्हें अच्छी तरह से धो लेंगे, या आप डायरेक्ट भी नल के नीचे भी धो सकते हैं और एक छलनी में निकाल लेंगे, जिससे इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। इस तरह से हमने इन्हें छलनी के अंदर निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं सिंघाड़े यहाँ पर धुलने के बाद कितने साफ सुथरे और चमकीले हो चुके हैं। इनके ऊपर जो गंदगी वगैरह लगी थी वो सारी साफ हो चुकी है। इसका ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे। कुकर में हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लगाना है। ब्रश को रिफाइंड ऑयल में डिप करेंगे और अच्छी तरह से कुकर के अंदर लगा देंगे। रिफाइंड ऑयल को हमने यहाँ पर तली और साइडों में अच्छी तरह से लगा देना है, जिससे जो सिंघाड़े हैं वो साइडों में और तली में नहीं चिपकेंगे। आप देख सकते हैं कि रिफाइंड ऑयल यहाँ पर अच्छी तरह से लग चुका है। अब हमने यहाँ पर सिंघाड़े ऐड कर देने हैं। सिंघाड़े को इस तरह से उठाना है और कुकर के अंदर ऐड कर देना है। अच्छी तरह से इनके अंदर सेट कर लेना है, जिससे जो सिंघाड़ा है चारों तरफ से लग जाए। 1 किलो सिंघाड़े हैं, आप चाहें तो 2 किलो सिंघाड़े भी 7 लीटर के कुकर में आसानी से बॉईल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक किचन टॉवल लिया है। इस तरह से ये साफ सुथरा मोटा किचन टॉवल होना चाहिए। आप कोई भी मोटा साफ सुथरा सा टॉवल ले लें और एक बाउल में पानी ले लेंगे। टॉवल को यहाँ पर अच्छी तरह से पानी में डिप करेंगे, जिससे जो टॉवल है वो पानी के अंदर अच्छी तरह से डूब जाए और ये पानी को अपने अंदर अच्छी तरह से सोख लें। फिर इसको अच्छे से निचोड़ देना है, क्योंकि ये सारा इसका जो पानी है उसको हम यहाँ पर निकाल देंगे। अच्छी तरह से पानी यहाँ पर निकल चुका है। अब प्रेशर कुकर लेंगे और टॉवल को 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है और प्रेशर कुकर के अंदर अच्छे से सेट कर देना है। चारों तरफ से हमने यहाँ पर कुकर के अंदर टॉवल को अच्छी तरह से सेट कर दिया है। टॉवल यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुका है। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसे अच्छे से सेट कर देंगे। गैस को यहाँ पर ऑन करेंगे और प्रेशर कुकर को इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से जब सीटी की आवाज़ आने लगेगी, गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर लो मीडियम कर देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमने 10 मिनट के लिए इसे पकाना है। जब तक यहाँ पर सिंघाड़े बॉईल हो रहे हैं, इसका एक मैजिक मसाला तैयार कर लेंगे। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला ऐड कर देंगे, आधा छोटा चम्मच मिर्च ऐड कर देंगे, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च ऐड कर देंगे, आधा छोटा चम्मच भुना कुटा जीरा ऐड कर देंगे, आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर देंगे, आधा छोटा चम्मच काला नमक ऐड कर देंगे, 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पर अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस मैजिक मसाले को आप शकरकंदी, सिंघाड़े या किसी पापड़ के ऊपर भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही मजे का बनकर तैयार होता है। तो अब यहाँ पर हम कुकर को देख लेते हैं। जिस तरह से जब कुकर की पूरी गैस निकल जाएगी तब हमने यहाँ पर कुकर को खोल देना है। आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद मैंने गैस को ऑफ कर दिया था और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ।
एक चिमटा लेंगे, इस तरह से टॉवल को निकाल लेंगे, हाथ से मत निकालना वरना हाथ जल भी सकता है। अभी भी इसमें स्टीम काफ़ी निकल रही है। चिमटे से हमने एक एक सिंघाड़े को इस तरह से निकाल लेना है। सारे सिंघाड़े हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए सिंघाड़े यहाँ पर अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर सारे बाहर निकाल लिए थे। प्रेशर कुकर में सिंघाड़ा बॉईल करने से जो इनकी मिठास है वो बरकरार रहती है, क्योंकि कुकर में भाप अंदर तक बंद रहती है, जिससे सिंघाड़े अपना नेचुरल फ्लेवर और मीठापन नहीं खो पाते। अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप को फॉलो करेंगे और इसी तरह प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे तो आपके सिंघाड़े भी इसी तरह से बनकर तैयार होंगे और जो इनके अंदर एक मिठास है वो इसी तरह से बरकरार रहेगी। ये अंदर से फीके भी नहीं पड़ेंगे। अगर आप पानी डालकर बॉईल करेंगे तो जो इनका मीठापन होता है, नेचुरल फ्लेवर होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि पानी डालने से एक तो सिंघाड़ों के अंदर पानी भर जाता है, स्टीम से इनका जो मिठास है वो बाकी रहता है। अब इन्हें यहाँ पर ठंडा कर लीजिए और इस तरह से छील लीजिए, क्योंकि ये आसानी से छिल भी जाते हैं। अगर आप गरम गरम छीलेंगे तो ये थोड़ा छिलने में थोड़ा ज़्यादा सा टाइम लेंगे। थोड़ा ठंडा कर लीजिए और ठंडा होने पर ये एकदम से आसानी से छिल भी जाते हैं। तो ये देखिए ये आसानी से यहाँ पर छिल भी चुके हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे सिंघाड़े को छील लिया है। आप इस तरह से उबले हुए सिंघाड़े भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही मीठे होते हैं। इस तरह से आप इन्हें खाइए, इंजॉय कीजिए। सिंघाड़ा सर्दियों में वैसे तो शरीर को अंदर से हल्की गर्माहट देता है, जिससे ठंड भी कम लगती है और कमजोरी भी नहीं होती। सिंघाड़े में फाइबर होता है जो कब्ज दूर करता है और पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। आप इसे मसाला मैजिक डालकर भी सर्व कर सकते हैं, इससे भी ये सिंघाड़े का जो फ्लेवर है और बढ़ जाता है। अगर आप इसकी चाट बनाकर खाना चाहें तो आप वो भी खा सकते हैं। इस तरह से मसाले को डालिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए। आप इस तरह से खाइए या बॉईल किए हुए सिंघाड़े खाइए, दोनों में ही परफेक्ट होते हैं। इनका जो टेस्ट है वो दोनों में ही डबल होता है। आपका जैसे दिल करे आप वैसे खाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे बताए हुए तरीके से एक बार सिंघाड़े को बॉईल कीजिए। आपका सिंघाड़ा इसी तरह से मीठा बनकर तैयार होगा। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।